आदाब नाजरीन, इस वक्त की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि CAA शहरियत छीनने का कानून नहीं है बल्कि शहरियत देने का कानून है। कोलकाता के बिलूर मठ में नौजवानों और भिक्षुओं से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोग इसके ताल्लुक से गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कानून को रातों रात नहीं बल्कि गौर व फिक्र के बाद वज़ा किया गया है, लेकिन कुछ सियासी जमातें इसे दानिस्ता तौर पर समझना नहीं चाहती। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि इस कानून के नाफिज होने के बाद पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर कितना जुल्म हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियत कानून में तरमीम करके हमने महात्मा गांधी जी के ख्वाबों को पूरा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर पोर्ट ट्रस्ट से मुंसलिक एक खुसूसी नगमा भी जारी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोलकाता पोर्ट हिंदुस्तान की तारीख को समेटे हुए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 बरस मुकम्मल होने पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। वज़ीर आज़म ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर ट्रस्ट के मौजूदा और सुबुकदोश मुलाजिमीन के पेंशन फंड में कमी की भरपाई के लिए 501 करोड़ रुपए का चेक दिया। एक तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 105 और 100 बरस की उम्र के 2 मुअम्मर मुलाजिमीन को सरफराज भी किया। मरकजी वज़ीर दाखिला और BJP सदर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने इस इख्तिलाफ पर मुत्तहिद होकर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस इख्तिलाफ मुल्क की अक़लियत को शहरियत छीने जाने से मुताल्लिक़ गुमराह कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में गलत फहमी है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने एक मरतबा फिर कहा कि इस कानून के तहत किसी की शहरियत छीनने का नहीं बल्कि शहरियत देने का इल्तिज़ाम है। मुल्क भर की कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों समेत 208 दानिश्वरों ने वज़ीर आज़म को मकतूब भेजा है। इस मकतूब में बाएं बाजू की तंजीमों पर कैंपस में तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है। मकतूब में कहा गया है कि बाएं बाजू की जमात के कारकुनान की सरगर्मियों की वजह से कैंपस में पढ़ाई लिखाई में रखना पैदा हो रहा है और इससे यूनिवर्सिटियों का माहौल भी ख़राब हो रहा है। मकतूब में कहा गया है कि इन ग्रुपों के जरिए नौउम्र तलबा को नज़रियाती तौर पर मुतासर किया जा रहा है, जिससे नए तलबा पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को भेजे गए मकतूब में दानिश्वरों ने कहा है कि दानिश्वरों का ग्रुप तालीमी इदारों में नासाजगार माहौल पर अपनी तशावीश से वाकिफ कराना चाहता है। तालीमी इदारों में तलबा सियासत के नाम पर बाएं बाजू के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। JNU, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी के माहौल में जिस तरह की गिरावट आई है, बाएं बाजू और लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट के एक छोटे ग्रुप की वजह से आई है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान गरीब तलबा का हुआ है जो पढ़ाई करने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने के मौके गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी आईनी बेंच आज केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की औरतों के दाखिला मामले की समाअत करेगा। आईनी बेंच की सदारत चीफ जस्टिस S.A. बोबडे कर रहे हैं। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस R. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L. नागेश्वर राव, जस्टिस M.M. शांताना गोदर, जस्टिस S.A. नज़ीर, जस्टिस R. सुभाष रेड्डी, जस्टिस B.R. गोई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। अदालत उज़्मा ने आईनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक नोटिस 6 जनवरी को ही जारी किया था। बेंच इस मामले से मुताल्लिक 60 अर्जियों पर समाअत करेगी। काबिल जिक्र के उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच ने इस मामले में 3-2 से फैसला सुनाया था। उसके बाद 9 रुकनी बेंच की तश्कील की गई। दरअसल 28 सितंबर 2018 के तारीखी फैसले के खिलाफ दाखिल नजरसानी की अर्जी पर गौर करते हुए मामले को बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला किया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले की इजाजत दी थी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तराल में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के दहशतगर्दों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के उमर फैयाज लोन, आदिल बशीर मीर और जैश मोहम्मद के फैजान मोहम्मद भट्ट के तौर पर की गई है। नाज़रीन, इस वक्त की हम खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।